अस्सलाम वालेकुम। रियल एनालिसिस के इस वीडियो लेक्चर में हम एक इम्पोर्टेंट थ्योरम का प्रूफ देखेंगे। हमने इसमें ये प्रूव करना है कि अगर हमारे पास ए और बी कोई भी नॉन एम्प्टी बाउंडेड सबसेट्स हैं आर के, देन उन दोनों को उसने दोनों का जो सम है उसने डिफ़ाइन कर दिया है कि इस सम में हमारे पास जो है वो इस तरह के एलिमेंट हैं पड़े हुए, यानी कि इन दोनों को उसने डिफ़ाइन करके दे दिया होगा कि इसमें इस टाइप के एलिमेंट्स हैं वेयर ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। और हमारे पास ये दोनों ए और बी जो हैं वो बाउंडेड सबसेट्स हैं आर के। हमने प्रूव ये करना है कि सुप्रीमम ए प्लस बी का जो है वो इक्वल होता है सुप्रीमम ऑफ ए प्लस सुप्रीमम ऑफ बी। तो इसका प्रूफ शुरू करते हैं। अब देखें, उसने यहाँ पे हमें दे दिया हुआ है कि ए और बी जो है वो दोनों दोनों क्या हैं, बाउंडेड हैं। तो चूंकि ए और बी जो है हमारे पास दोनों बाउंडेड हैं आर के, देन इट मीन्स कि ये बाउंडेड अबव भी होंगे, ये बाउंडेड अबव भी होंगे। तो अगर ये दोनों ए और बी हमारे पास जो है वो बाउंडेड अबव हैं, देन अकॉर्डिंग टू कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी और वी कैन से दैट बाय लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी, इनका हमारे पास जो है वो कोई ना कोई सुप्रीमम भी होगा। ए और बी का हमारे पास सुप्रीमम भी होगा आर में, क्योंकि दोनों जो है वो बाउंडेड हैं। तो अगर इन दोनों का हमारे पास जो है वो सुप्रीमम है, तो हम लेट कर लेते हैं कि अल्फ़ा हमारे पास जो है वो सुप्रीमम है ए का, एंड हम लेट कर लेते हैं कि बीटा हमारे पास जो है वो सुप्रीमम है बी का। अब देखें, अल्फ़ा हमारे पास जो है वो ए का सुप्रीमम हमने लेट कर लिया और बीटा बी का। अब अल्फ़ा अगर ए का सुप्रीमम है तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम अल्फ़ा किस टाइप के एलिमेंट को जो है वो सक्सीड करेगा। और वी कैन से दैट कि ए के सारे एलिमेंट जो हैं वो लेस देन और इक्वल्स टू आएंगे अल्फ़ा के, क्योंकि ये जो है वो लीस्ट अपर बाउंड है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम। तो सारे के सारे ए के जो एलिमेंट्स हैं वो अल्फ़ा से लेसर देन आएंगे। तो इसी तरह बीटा चूंकि बी का सुप्रीमम है, इट मीन्स कि बी के सारे एलिमेंट जो हैं वो लेसर देन आएंगे बीटा से। तो ये तो होगी डेफिनेशन सुप्रीमम की। अब देखें, उसने हमें जो है वो डिफाइन करके दे दिया है कि ए प्लस बी में हमारे पास जो है वो इस तरह के एलिमेंट पड़े हुए हैं, कि ए प्लस बी में जो है वो इस तरह के एलिमेंट्स हैं। अब अगर इसमें इस तरह के एलिमेंट्स हैं और हम जो पीछे दो इक्वेशंस बना के आए हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, मैं आपको एक दफ़ा फिर दिखा दूं। ये जो यहाँ पे हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बनाई है, तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं अगर प्लस करता हूँ तो हमारे पास जो है वो किस तरह के जो है वो फॉर्म बनती है। अगर इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ तो हमारे पास ए प्लस बी जो है वो लेस देन इक्वल्स टू आ जाता है अल्फ़ा प्लस बीटा के। और ये ए प्लस बी जो है हमारे पास, ये एलिमेंट हमें पता है कि इस सेट में से है, कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी, उसने हमें जो है वो डिफाइन करके दिया हुआ था। और ये देखें, ये ए प्लस बी जो है वो कैपिटल ए प्लस बी में से है। अब ये पॉइंट जो है वो समझने वाला है। यहाँ पे देखें, ए प्लस बी हमारे पास जो है वो इस सेट में से आ रहा है, और ये यानी कि इट मीन्स कि इस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है हमें ये कह रही है कि ये जो एलिमेंट हैं इस सेट के जो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं वो छोटे हैं अल्फ़ा प्लस बीटा के। इट मीन्स कि ये सेट जो है वो, ये जो इक्वेशन है, ये इस बात की गारंटी दे रही है कि ये सेट जो है वो ये बाउंडेड है, ये बाउंडेड अबव है। इनफैक्ट वी कैन से दैट कि ये हमारे पास अल्फ़ा ए प्लस बी जो है वो ये बाउंडेड अबव है। तो अगर ये बाउंडेड अबव है, हमारे पास ए प्लस बी अगर बाउंडेड अबव है, तो इट मीन्स के इट मस्ट हैव अ सुप्रीम, हमारे पास इसका जो है वो सुप्रीमम ज़रूर होगा अकॉर्डिंग टू कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। और वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी का कोई ना कोई सुप्रीमम होगा। तो हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास गैमा जो है वो ए प्लस बी का सुप्रीमम है। तो अगर गैमा ए प्लस बी का सुप्रीमम है, तो इट मीन्स कि ए प्लस बी के सारे एलिमेंट जो हैं वो इससे छोटे आएंगे। मोर ओवर हमें पता है कि ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा है ये हमारे पास जो है वो अपर बाउंड है इस सेट का, लेकिन ये हमारे पास जो गैमा है ये सुप्रीमम है। ये सुप्रीमम मीन्स कि ये लीस्ट अपर बाउंड है। तो अगर ये लीस्ट अपर बाउंड है और ये हमारे पास क्या है जी, ये अपर बाउंड है, तो हमें पता है कि लीस्ट अपर बाउंड जो है वो क्या होगा, ये लेस देन इक्वल्स टू आएगा अपर बाउंड से। तो इसी स्टेप को फॉलो करते हुए हमने जो है वो ये इक्वेशन बना दी है। ठीक है जी। तो लीस्ट अपर बाउंड हमें पता है लेस देन इक्वल्स टू आएगा अपर बाउंड से, तो गैमा विल बी लेस देन इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। इसे हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब देखें, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम करना क्या चाह रहे हैं। हम दरअसल ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि सुप्रीमम ऑफ ए प्लस बी जो है वो इक्वल आता है
सुप्रीमम ऑफ ए प्लस सुप्रीमम ऑफ बी। तो ये कैसे आएगा? अगर मैं प्रूव कर दूं कि गैमा जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा के, क्योंकि ये इक्वेशन में हमने कह दिया कि गैमा लेस देन इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा के, तो अगर मैं ये टर्म भी प्रूव कर दूं तो दोनों को मिला के हम कह सकते हैं कि गैमा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, वेयर गैमा हमें पता है कि सुप्रीमम ए प्लस बी के इक्वल है और अल्फा जो है सुप्रीमम ए है, ये सुप्रीमम बी है। तो हमारा ये थ्योरम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अब हमने जो करना है वो हमने इस टर्म को प्रूव करना है, ठीक है जी। और इस इक्वेशन को एंड पे यूज़ करके हम दोनों को इक्वेट करके ये आंसर लेके आएंगे। तो अब देखें ये हमारे पास जो है यहाँ से हमने यहाँ पे ज्यूम किया कि गैमा जो है वो सुप्रीमम है, तो सुप्रीमम है तो अगर मैं इसमें से कोई एलिमेंट लेता हूँ ए प्लस बी में से, यहाँ से मैंने सी जो है वो एक एलिमेंट ले लिया कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी में से, तो ये एलिमेंट जो है हमारे पास किस तरह का होगा? ये हमारे पास जो है वो इस फॉर्म का होगा, क्योंकि उसने डिफाइन करके दिया हुआ था कि सी विल बी इक्वल्स टू दिस वन वेयर ए बिलोंग्स टू कैपिटल एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। अब इसका जो सुप्रीमम है इस सेट का हमें पता वो गैमा है, तो अगर वो गैमा तो इस सेट के सारे एलिमेंट जो है वो लेस देन इक्वल्स टू आएंगे इसके सुप्रीमम से, और वी कैन आल्सो राइट इट एज के ए प्लस बी जो है वो लेस देन इक्वल्स टू गैमा का, चूँकि सी जो है इक्वल ए प्लस बी के, तो ये इस फॉर्म में आ गया। अब देखें यहाँ से मैं कर सकता हूँ कि जो ए है उसे मैं जो है वो इस साइड पे ले गया, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया? बी लेस देन इक्वल्स टू गैमा माइनस ए। अब यहाँ पे जो है वो बात ज़रा गौर करने वाली है कि ये जो बी है हमारे पास, ये बेसिकली हमारे पास कैपिटल बी का एलिमेंट है, सेट कैपिटल बी में से है, जिसका हमने जो है वो सुप्रीमम पीछे अज्यूम किया हुआ है कि इस कैपिटल बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे लेसर देन है कैपिटल सॉरी बीटा से। तो यानी कि हमने जो है वो अज्यूम किया था कि बीटा जो है वो कैपिटल बी का सुप्रीमम है। तो यहाँ पे हम जो सिचुएशन में आ चुके हैं, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि बी जो है वो लेसर देन इक्वल्स टू किसे? गैमा माइनस ए से। इट मीन्स कि ये जो है हमारे पास ये अपर बाउंड है, और बीटा क्या था हमारे पास? इसका बीटा जो है वो सेट बी का क्या था जी? वो सुप्रीमम था सेट बी का, और ये हमारे पास गैमा माइनस ए जो है वो अपर बाउंड है। इट मीन्स कि वी कैन से दैट कि हमारे पास ये जो बीटा है ये लेसर देन इक्वल्स टू गैमा माइनस ए, क्योंकि ये सुप्रीमम था और ये अपर बाउंड था सेट बी का। तो सुप्रीमम हमें पता है कि लीस्ट अपर बाउंड होता है, और ये जो है वो हमेशा छोटा होता है अपर बाउंड से। तो इस तरह हमने जो है वो ये इक्वेशन यहाँ पे बना ली है। अब इसी तरह हम जो है वो इसको सिंप्लीफाई किया, ये इस फॉर्म में आ गया। अब मज़ीद हम अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास जो है वो ए लेसर देन इक्वल्स टू गैमा माइनस बीटा आ जाता है। अब अगेन यहाँ पे गौर करें तो वही स्टेप यहाँ पे हमने अगेन रिपीट किया है जो कि हमने यहाँ पे किया था। देखें यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अच्छा ये जो ए है हमारे पास, ये ए जो है वो सेट ए का एलिमेंट है, सेट ए का एलिमेंट है, जिसका हमने जो है वो शुरू में अज्यूम किया था कि अल्फ़ा जो है वो सुप्रीमम है सेट ए का। तो ये अल्फ़ा चूँकि सुप्रीमम है सेट ए का, जो कि हमारे पास लीस्ट अपर बाउंड है, ऐसा ही है, क्योंकि ये जो है वो सुप्रीमम है सेट ए का जो कि लीस्ट अपर बाउंड है। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि गैमा माइनस बीटा जो है वो सेट ए का अपर बाउंड है, और ये सेट ए का लीस्ट अपर बाउंड है। तो इट मीन्स वी कैन से दैट कि हमारे पास ये जो अल्फ़ा है ये लेस देन इक्वल्स टू आ जाएगा गैमा माइनस बीटा के, क्योंकि ये हमारे पास जो है वो क्या है, ये अपर बाउंड है, और ये जो है हमारे पास लीस्ट अपर बाउंड था। तो इसको हम जो है फिर इस फॉर्म में लिख सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड यहाँ पे अगर इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास जो है वो ये आ जाता है अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो लेस दैन इक्वल्स टू गैमा। अब ये वही हम सिचुएशन में आ चुके हैं जो मैंने पहले आपको बताया था कि हमने जो प्रूव करना है। तो यहाँ पे देखें इक्वेशन 3 में हमने प्रूव किया था कि गैमा जो है वो लेस दैन इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा के है। तो यहाँ पे इक्वेशन 4 में हम कह रहे हैं कि गैमा जो है वो ग्रेटर देन अल्फ़ा प्लस बीटा के। तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं कंबाइन करता हूँ देन वी कैन से दैट कि हमारे पास जो अल्फ़ा प्लस बीटा है वो गैमा के इक्वल आ चुका है। और अल्फ़ा क्या है हमारे पास? अल्फ़ा इज़ सुप्रीमम ऑफ ए एंड इट इज़ सुप्रीमम ऑफ बी एंड दिस वन इज़ सुप्रीमम ऑफ ए प्लस बी। तो अगर इनकी मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करता हूँ इनकी जगह, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ चुका है जो कि हमने प्रूफ करना था। तो यही इस थ्योरम का हमारे पास प्रूफ था।